नमस्कार दोस्तों, हाइपर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं निकी कुमार सिंह। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी दिमाग की स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त बढ़ाने और इसमें सुधार लाने का क्या तरीका है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हेनरी फोर्ड द्वारा एक वाक्य सुनाता हूँ। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि किसी भी विफलता के बाद एक नई शुरुआत करना सबसे अच्छा समझदारी होता है और उससे कुछ सीख लेना। और वीडियो को हम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं या आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास जरूर करें। इंसान का स्वास्थ्य पर ही उसका स्मरण शक्ति निर्भर करता है। क्या आपको मालूम है, हमारे शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का घटनाएं हो, जैसे कि हमारे पैर में कील चुभ जाता है या कांटा चुभ जाता है या हमारा हाथ जल जाता है, तो हमारा जो दिमाग होता है वो संकेत न्यूरॉन्स के माध्यम से भेजता है, जिसको हम साइनेप्स कहते हैं। और साइनेप्स यानी कि हमारी स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए 3 बेसिक स्टेज होते हैं। सबसे पहला होता है स्वास्थ्य, दूसरा होता है तनाव और तीसरा होता है किस तरह से इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य पर बात करते हैं। ऐसे रिसर्च से पता चला है कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और प्राकृतिक फल और सब्जियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट किसी फल में पाया जाता है तो है जामुन। अगर आप जामुन सेवन करते हैं तो आपका दिमाग की याददाश्त तो बढ़ता ही है, साथ साथ आपको यानी कि आपका दिल से संबंधित बीमारियां भी नहीं होती हैं। और बात करें तो 100 ग्राम जामुन में 9.55 mol पाया जाता है। और जामुन के बाद अगर किसी फल में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है तो वो है आपका स्ट्रॉबेरी यानी कि झारबेरी। डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट और कैफीन का अच्छा स्रोत होता है और साथ साथ इसमें कई प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन डार्क चॉकलेट पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा ना लें क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए नुकसान करेगा। पानी पर्याप्त पिएं। क्या आपको मालूम है, हमारे शरीर का जो हिस्सा यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है वो 80% पानी से बना हुआ है। अगर पर्याप्त रूप में नहीं लेते हैं तो डिहाइड्रेशन की समस्या होती है और डिहाइड्रेशन का समस्या के साथ साथ हमारी कई बीमारियां जन्म लेती हैं पानी नहीं पीने से। और हमें वसा साबुत अनाज पर्याप्त रूप में लेना चाहिए। साबुत अनाज मतलब ये होता है साबुत अनाज का अर्थ ये होता है जिसका बाहरी सतह का हिस्सा और अंदर का हिस्सा दोनों खाया जाता है। जैसे कि हो जाता है गेहूं का बाहर वाला हिस्सा को हम खुदी के रूप में जानवरों को चारा के साथ मिलाकर देते हैं और अंदर वाले से क्या निकालते हैं हम, आटा, मैदा, सूजी। इसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल लें तो हमारा आ जाता है चना का जो बाहरी सतह होता है उसको अगर हम दाल के रूप में पीस कर यूज करते हैं तो उसको फेंक देते हैं और जानवर को देते हैं खाने के लिए। अगर वही उसको कांचे फुला कर खाएं तो हम उसको भी खा जाते हैं। ऐसे ही मसूरी का दाल, अरहर का दाल वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं। और आप ब्रेन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप पिस्ता, बादाम वगैरह भी ले सकते हैं। को लेने से हमको हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेशन बना रहता है जिसके कारण हमारा दिमाग भी अच्छा काम करता है, स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य के बाद आता है तनाव हमें भावात्मक बना देता है जिसके चलते हम क्रोध, निराशा और नर्वस महसूस करते हैं। आइए हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिससे हम अपना तनाव दूर करें। सबसे पहला आता है मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना। कम से कम हम लोगों को प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक ध्यान लगाना चाहिए और ध्यान लगाने का उत्तम समय सुबह होता है। ध्यान लगाने से हमारा मस्तिष्क में परिवर्तन आता है जिसके कारण हमारा तनाव दूर होता है। अगर आप ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर पाते हैं तो आप मेडिटेशन सॉन्ग सुनकर भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है तो आप किसी वस्तु पर फोकस करें और आप ध्यान केंद्रित करें, या आप आंख बंद करें और सभी ख्यालों को दिमाग से निकाल दें और सोचे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और सिर्फ हमको इस म्यूजिक को ध्यान लगाना है, यानी कि म्यूजिक पर फोकस करना है। ऐसे आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। योग, अगर आपको ध्यान लगाने से यानी कि मेडिटेशन करने से आपका दिमाग केंद्रित होता है, वहीं योग करने से हमारी शरीर की सभी इंद्रियाएं स्वचालित रूप से काम करती है। स्रोत से पता चला है कि हमारा दिमाग उम्र के साथ सिकुड़ता है। हमारे दिमाग के बाएं बगल में बाएं साइड में एक हेमिस्फीयर नाम का एक हिस्सा होता है जो कि उम्र के साथ सिकुड़ता है। अगर आपका हेमिस्फीयर सिकुड़ता है, हेमिस्फीयर दिमाग का वह अंग होता है जिसके कारण आप खुशी, क्रोध पर नियंत्रण कर पाते हैं। अगर आपका हेमिस्फीयर सिकुड़ने लगता है यानी कि आपका हेमिस्फीयर जब सिकुड़ता है
तब खुशी और क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए अब बुढ़ापे में चिड़चिड़ापन और क्रोधित बहुत जल्द होते हैं। संगीत सुनने से हमारा दिमाग केंद्रित होता है। किसी भी बातों को लेकर अगर हम तनाव महसूस कर रहे हैं, अगर गाना या संगीत सुनते हैं तो हम अपना दिमाग उस गाने पर केंद्रित कर लेते हैं, जिसके चलते हम तनाव मुक्त महसूस करते हैं। इसके बाद आता है व्यायाम करना। व्यायाम करने से हमारा शरीर के अंदर मोटापा कम होता है और रक्त संचार बना रहता है, और अगर रक्त संचार जब अच्छे से बना रहेगा तो हमारे दिमाग के अंदर यानी कि मस्तिष्क के अंदर प्रोटीन पर्याप्त रूप में पहुंचेगा, जिसके चलते हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा और हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा। और व्यायाम करने से हमको अच्छा नींद आता है और समय से नींद आता है। और हर एक इंसान को 7 से कम 7 से 8 घंटे तक सोना चाहिए। इसके बाद आता है हंसना। हंसने से हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी बढ़ता है और साथ साथ तर्क करने की क्षमता बढ़ती है और तनाव कम होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके साथ अगर आप को समय बिताना अच्छा लगता है, रहना अच्छा लगता है, मजाक करना अच्छा लगता है, अगर उसके साथ आप अगर समय बिताते हैं और मजाक करते हैं, और मजाक करने के बाद से अगर आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो आप अच्छे से फोकस कर पाते हैं और आप किसी बिंदु को लेकर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और आपकी मस्तिष्क के अंदर सुधार आता है सोचने में। आप अपनी जानकारी को दिमाग में किस रूप में दे रहे हैं? सबसे पहला आता है दृश्य संकल्पना। स्मरण शक्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है जो भी आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का जानकारी हो, आप दृश्य के रूप में कल्पना कीजिए और आपकी काल्पनिक छवि दिमाग में जितना ज्यादा स्पष्ट होगा यानी कि जितना ज्यादा स्पष्ट बनेगा उतने अधिक समय तक आप याद रख पाएंगे। मल्टीटास्किंग। अध्ययन से पता चला है कि एक साथ अगर हम एक से अधिक कार्य करते हैं तो हमारा जो दिमाग है पहला काम पर या दूसरे काम पर स्विच करने में अच्छे तरह से स्विच नहीं कर पाता है, जिसके चलते हम कोई भी जानकारी ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए हमको मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा अधिक कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए उसी प्रकार का माहौल बनाना पड़ेगा जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं। कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि आप एक विद्यार्थी हैं, यानी कि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई नुमा माहौल बनाना पड़ेगा। आपके चारों तरफ किताब होना चाहिए, दीवार पर कैलेंडर किसी देश का हो, मैथ्स का फार्मूला का हो या केमिस्ट्री का फार्मूला का हो। अगर आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर अगर दूसरा वस्तु हो तो आपकी जो दिमाग है पढ़ाई से उस वस्तु पर डाइवर्ट हो जाएगा, जिसके चलते हम अब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जहाँ भी जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार का माहौल हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो जोर से पढ़ने से अध्ययन से पता चला है कि हमारे दिमाग का स्मरण शक्ति बढ़ता है। आप अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए नई नई भाषाएं सीख सकते हैं, नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग, प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रकार का कला को सीख सकते हैं। प्रतिदिन की गई एक्टिविटी को याद करने की कोशिश करें, जैसे कि कल मैं दुकान पर गया था तो मेरे बगल में कौन था। अगर ये चीज़ याद आ जाता है तो फिर याद करें कि वो किस रंग का कपड़ा पहना था, वो क्या वस्तु खरीदने के लिए आया था। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे थे तो उस वस्तु का क्या कलर था, उसका मूल्य क्या था और दुकानदार कौन सा कलर का शर्ट पहना रहा। इस तरह से अगर आप अपनी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं तो हम अपने दिमाग पर फोकस कर सकते हैं और इस तरह करने से हमारा दिमाग बढ़ता है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।